एक मिनट के लिए आप लोगों को रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए आप लोगों को रोक रहा हूं। हमारे साथ दिलबाग सिंह साहब जुड़ रहे हैं, डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत पे जुड़ने के लिए डीजीपी साहब। मैं आपसे सब पहले समझना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है अनंतनाग में, उसके ऊपर अभी क्या कार्रवाई हो रही है? क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उससे क्या सामने आया है? जी, इसमें ये है कि पहले तो मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं कि पिछले साल भर से जो लगातार हमारे कामयाब ऑपरेशन चल रहे हैं, दहशत गर्दों की लीडरशिप का एक के बाद एक सफाया कर दिया गया है। और इसमें जो पाक और पाक स्पॉन्सर्ड जो एजेंसी जहां पर दहशत गर्दी की मशीन को जिंदा रखना चाहती हैं, जब उनकी बुखलाहट का लेवल बढ़ता है और उनको इस हद तक नुकसान पहुंचता है तो वो बेगुनाह सिविलियन को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वाकयात पहले भी एक दो जगह पे हुए, जब हमारा पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज घर पे गए, उनको निशाना बनाया गया। एक हमारे जो डीडीसी मेंबर थे पहले, उनको तराल में निशाना बनाया गया। और इसके बाद अभी जो सरपंच और उनकी जो बीवी है, उनकी जो एहलिया थी, उनको निशाना बनाया गया। ये हाल ही में अगर देखें, पिछले एक महीने के अंदर 33 टेररिस्ट का सफाया किया गया है जी। 30 के अंदर टॉप कमांडर हर एक आउटफिट के हैं, चाहे वो लश्कर तौबा हो, जैश मोहम्मद हो, चाहे अल बदर हो और हिजबुल मुजाहिदीन हो। जब इन बुखलाहट का लेवल बढ़ जाता है, इनको चारों तरफ से मार पड़ती है, तब ये सिविलियन निशानों को उठाना शुरू करते हैं, जो कि नहायत ही शर्मनाक है। बेगुनाह लोग जिनका कोई गुनाह नहीं है, जो पब्लिक की सेवा में लगे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। जी। ये शर्मनाक वाक़या है और इस शर्मनाक वाक़े की तफ्तीश यहाँ तक सिलसिला है, तो अभी तक तो पहचान चुके हैं कौन लोग इस वाक़े में शामिल है। और जल्द ही इस वाक़े में सरपंच साहब और उनकी बीवी को, जिनको इन्होंने हत्या की, जिनकी, उनको इंसाफ दिया जाएगा जी। और इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलबाग सिंह जी, इसके पीछे किसका आशंका है, किस ग्रुप का आपको लगता है कि इसके पीछे हाथ है? लश्कर तौबा का इसके पीछे हाथ है, जो अपने आप को अलग अलग नामों से, जहाँ पर टीआरएफ एक डमी फ्रंट बना हुआ है, द डिस्टेंस फ्रंट जो टीआरएफ अपने आप को कहते हैं, उसमें असल में हर तरह का दहशतगर्द शामिल है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन का हो, चाहे लश्कर तौबा का हो, चाहे जैश मोहम्मद का हो। क्योंकि ये सारे के सारे मिलिटेंट आउटफिट, टेररिस्ट आउटफिट जो पाकिस्तान की सरजमीन से बन के चलाए जा रहे हैं, वो अपने आप की पहचान को छुपाने के लिए टीआरएफ का कवर लेते हैं कि ये टीआरएफ ने हत्या की। टीआरएफ नाम का कोई दहशतगर्दी का अदरवाइज कोई आउटफिट नहीं है जी। तो हमने पहचान लिया है कौन लोग इसमें शामिल हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उन तक पहुंचा जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो पुलिस वहां पे पीएसओ था उनका, वो पीएसओ उस समय नदारद था जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या उसका भी कोई रोल है इसमें, इन्वॉल्वमेंट है इसमें? देखिए, पीएसओ पहले भी ऐसा हुआ जब हमारे बाकी एक राकेश पंडा जी तराल में मारे गए। उस वक्त पीएसओ उनके देने के बावजूद भी पीएसओ उस वक्त नहीं थे, क्योंकि वो बिना पीएसओ के उस वक्त वहां किसी इलाके में चले गए। पर ये हुआ कि मियां बीवी दोनों मारे गए। हमें इस बात की अभी इल्म नहीं है कि पीएसओ वहां से गायब क्यों था, मगर ये बात सही है कि पीएसओ गायब था। पीएसओ के गायब होने के साथ उसको बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है नौकरी से जी। और उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। उसको केस में गिरफ्तार कर लिया गया है इसी केस में, और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। हम लोग किसी भी तरह की छूट, अगर कोई पुलिस वाला या कोई सिक्योरिटी फोर्स वाला जिसकी जिम्मेवारी है जी उसके साथ चलने की, अगर उसमें किसी भी तरह की चूक वो करता है, उसको किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। दिलबाग सिंह जी, एक सवाल था कि जो 1000 पंच सरपंच हैं, जब से चुनाव हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा अभी भी श्रीनगर में सुरक्षित होटलों में हैं, और जो थोड़े बाहर निकलते हैं उनको पूरी तरीके से सिक्योर नहीं कर पा रहे हम लोग। तो क्या कहीं ना कहीं हमें खुद को भी देखना पड़ेगा कि जिस स्थिति को हम कोशिश कर रहे हैं ये समझने की, अब सामान्य बनाने की, वो शायद अभी सामान्य होने से काफ़ी दूर है? देखिए, जब पाकिस्तान की दहशतगर्दी की मशीन अभी चल है, अभी मैं आज रजौरी से लौटा हूं जहां पर 2 आतंकियों को मार गया था 2 दिन पहले। वहां पर अपनी टीम को मिलके आ रहा हूं। बार बार इन्फिल्ट्रेशन के वाकयात करने की कोशिश कर रही है, जिसको नकारा किया जा रहा है। वैली के अंदर अभी काफी तादाद में मिलिटेंट हैं जिनके पीछे ऑपरेशन चल रहे हैं।
आप ये कह दें कि भाई एकदम सारा कुछ ठीक है तो वो बात दुरुस्त नहीं है, ऐसा कोई क्लेम करने वाला नहीं है। मगर सिचुएशन में बेहतरी हुई है, ये हर किसी को दिखाई दे रहा है, हम भी इस बात को समझते हैं। ये बेहतर हो रही सिचुएशन किसी को रास नहीं आ रही है, इसलिए इस तरह के वाक़ात सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब होने लगा, पहले भी ऐसे वाक़ात होते, मगर हर तरह के वाक़ात जो है टेरर से रिलेटेड वो पहले से बहुत बड़ी तादाद में कम। हम लोग इनको और कम करें, इसके लिए दिन-रात लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट जो इसमें कार्रवाई करते का सफाया हो उस काम के ऊपर लगे हुए हैं। जी। ये सब कुछ करते हुए, ये सब काम करते, ऐसा नहीं कि हर टारगेट को आप बंद करके पिंजरे के अंदर डाल के रख दें। लोगों को अपना काम करना, लोगों को बिल्कुल। काम बाहर निकलना है। जब वो बाहर निकलेंगे तो अब पुलिस वाला निशाना बनता है, सिक्योरिटी फोर्स वाला निशाना बनता है ड्यूटी करते हुए, तो सिविल को भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो नुकसान है वो होते हैं, निशाना बनाया जाता है। सही बात है। ऐसा पर सिविल को टारगेट जाता है और सिक्योरिटी फोर्स को या पुलिस को टारगेट नहीं किया जाता है। हम लोग सब मिलके इस जंग को लड़ रहे हैं। सिविल है, TRI के लोग, आवाम शामिल, हम शामिल है। सर, मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है आपसे। कुछ पंचों सरपंचों की ये भी शिकायत आई है कि पुलिस जो बाहर निकलते हैं, जो अगर होटल से बाहर निकले तो उन्होंने कई बार चिट्ठियां भी लिखी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कराई गई। उसको लेकर क्या कहना है सर आपका? ऐसा कोई केस जो जिनकी सुरक्षा की जरूरत है, जहां सुरक्षा की कमेटी ये काम करती है ड्यूटी के पूरे लेवल पे, जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, जिसके सीनियर मेंबर और भी हैं, वो टाइम टू टाइम हर किसी की सिक्योरिटी का रिव्यू लेते हैं। ऐसे केसेस का रिव्यू होता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। ठीक है। ये बराबर चलने वाला सिलसिला है, जो ऐसा नहीं कि आज आपने कर दिया तो आज 100% काम आप पूरा करके बैठ जाएंगे। ये रोजमर्रा किसी को नई थ्रेट इमर्ज होती है, उसका ख्याल किया जाता है। किसी को थ्रेट होती है, कभी मालूम नहीं होता उसको थ्रेट है, मगर उसको वाकया में थ्रेट होती है, ऐसे लोग नशादे पे आ ठीक जाते है। हैं। ये चीजें हालात के मद्देनजर चलती हैं, इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। मगर ये भी कह दें कि ऐसा होगा नहीं, ये ऐसा क्लेम करना भी गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी क्या कार्यवाही चल रही है और किस तरीके के इंतजाम आप आगे करेंगे।